Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. Remember, we had discussed there was a window and there was a mesh जाली और रोहन राय ने समझाया था कि मैं वहां खड़े होकर देख रहा था, ये शख्स सही नहीं है. इसके मुताबिक ये जो फियोंसे था दिशा का, जिससे वो शादी करने वाला था, ये समझा रहा है कि वो खिड़की पे खड़ा हुआ, वो जिस खिड़की में मेश लगा हुआ था जाली, उसी खिड़की से दिशा चढ़ के गिर गई थी. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, नल किचन बाथरूम का टैप चल रहा था, यानी नल चल रहा था. और उसके बाद मेरे दोस्त आए और मैं खिड़की पे खड़े होकर देख रहा था कि अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो मैं दिशा के पास चला जाऊंगा. वो कहना क्या चाहता था? वो कहना चाहता था दिशा ने सुसाइड किया, कमरा भीतर से बंद किया, टैप चलाया, किसी को पता नहीं चला, एंड शी जंप्ड. सो दिस इज द नैरेटिव दैट रोहन राय वाज ट्राइंग टू सेट इन दैट इंटरव्यू. दैट इंटरव्यू वी हैड रिपोर्टेड इन डिटेल. तो इस शख्स के मुताबिक वो वहां खड़े होकर ये देख रहा था कि दिशा कैसे गिरी होगी. मतलब इसका कहना था कि दिशा गिरी, दिशा ने सुसाइड किया. और रेप की कहानी को हटाना था, इसलिए इसने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था. द डोर वॉज क्लोज फ्रॉम इनसाइड. देयर वॉज अ टैप विच वॉज रनिंग इन द बाथरूम. वी थॉट दैट शी इज throwing up because ये भी रिपोर्ट आई थी that she was drunk. You all know that, right? So we thought that she is throwing up, but after some time she did not open the door. Then we forced open the door. दरवाजे को तोड़ के अंदर गए तो हमें दिशा नहीं दिखी. फिर हमें वो खिड़की दिखी जिस पे मैश लगा हुआ था. वो मैश साइड में था और हमने नीचे देखा तो दिशा गिरी हुई थी. राइट? दिस इज व्हाट वाज सेड. मिस्टर सतीश सालियान इज सेइंग this is not correct. Whatever Mr. Rohan Rai gave the explanation, whatever police told media is not the correct position. उनके मुताबिक जो कुछ भी हुआ घर के अंदर हुआ, कोई दरवाजा अंदर से बंद नहीं था. She was restrained, she was raped and she was murdered inside the house. उसके लिए दरवाजा खुला ही होना चाहिए. राइट? कोई वो गिरी नहीं थी. ये मैश विश सब पोस्ट दिमाग है, post crime developments. So according to Mr. Satish Salian, Disha Salian's father, her body was moved and staged. Staged means created. क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, अपने तरीके से रीडिजाइन कर दिया गया. द क्राइम टुक प्लेस इंडोर्स, घर के अंदर हुआ, लेकिन उसको बॉडी को बाहर ले जाया गया. द पोजिशन एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी एट द क्राइम सीन डिड नॉट मैच द स्टोरी ऑफ नेचुरल फॉल फ्रॉम 14th फ्लोर. 14वें फ्लोर से गिरने के बाद जो बॉडी का हाल होना चाहिए था, बॉडी का ऐसा हाल नहीं था. द बॉडी वॉज नॉट इन द शेप दैट इट शुड हैव बीन. इफ अ गर्ल ट्राइज टू कमिट सुसाइड फ्रॉम 14th फ्लोर बाय जंपिंग, और इफ शी फॉल्स बाय एक्सीडेंटली फ्रॉम द 14th फ्लोर, स्टिल द शेप ऑफ द बॉडी विल नॉट बी द सेम. अब ऐसा क्या था जो उन्होंने नोटिस किया? मिस्टर सतीश सालियान ने जो डिटेल्स दिए हैं उसमें लिखा है petition में, there was no blood spot either on the spot where her body was said to have fallen down, or there was no injury on her head, bone fracture, or on face, which was falsely stated in the postmortem report. Her body was intact, free from such bone fractures and head injury. According to Mr. Satish Salian, जिस जगह दिशा सालियान की बॉडी गिरी थी वहां लॉजिकली ब्लड होना चाहिए था, लेकिन वहां एक भी बूंद खून का नहीं था. मैंने एफआईआर पढ़ा है और एफआईआर बताता है, उस एफआईआर में जो इन्होंने लिखा है, जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, उसके मुताबिक न तो वहां खून था, न दिशा की बॉडी पे एक चोट थी. उन्होंने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, बिकॉज शी इज अ वुमन, शी इज अ गर्ल और रेप का केस है, तो certain things obviously for reason of privacy, right of privacy, cannot be disclosed and that has not been disclosed. But जो बताया गया है, सिर, हाथ, चेस्ट, लेग, फेस, there is no injury. ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना, 14th फ्लोर से दिशा फेल and there is no injury.
बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है? आई हैव द कॉपी ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑल्सो. सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज दैट देयर वर हेड इंजरी एंड वेरियस अदर इंजरीज. अब ये वेरियस अदर इंजरीज क्या होती है? हेड इंजरी एंड वेरियस अदर इंजरीज. अब वो हेड इंजरी को तो बहुत डॉक्टर बोल देंगे इंटरनल थी, लेकिन 14th फ्लोर के गिरने के बाद इंटरनल तो हो ही नहीं सकती. ज्यादातर इंजरी तो एक्सटर्नल होगी. तो मिस्टर सालियान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां तो एक खून की एक बूंद भी नहीं थी जहां वो लोग कह रहे थे गिरा था. फिर हुआ क्या? Eyewitnesses confirmed that there was not a single drop of blood at the spot where Disha's body was found. There was no significant blood pooling, splatter, or trauma-related injuries that would typically be expected from a fall from such a height. The impact site was suspiciously clean, indicating that the body had been placed there post-murder rather than falling naturally. न तो कोई blood clot था, न कोई blood oozing था, न blood splash था. यानी अगर कोई जिंदा आदमी गिरेगा, दिशा गिरी होगी और जिंदा थी वो, तो उसकी बॉडी से ब्लड जो निकलेगा वो दीवारों पे जाएगा. कुछ नहीं था, कहीं एक भी बूंद खून नहीं था, फिर भी ये सुसाइड. इन द ऑफिशियल पुलिस केस फाइल, डॉक्टर्ड एंड फोटोशॉप्ड इमेजेस वर इंसर्टेड. इसमें जो बॉचअप हुआ है ना, वो और जबरदस्त है. एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड. दिशा सालियान केस में एवरीथिंग हैज बीन चेंज कंप्लीटली. फादर मदर ने जो देखा अपनी बेटी को, और ये जो दृश्यम दिखाते हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है. मिस्टर सतीश सालियान हैज रिटन दिस दैट ड्यूरिंग द क्रिमेशन व्हाट मी एंड माय वाइफ सॉ वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पुलिस इन इट्स रिकॉर्ड प्रेजेंटेड. उनकी बेटी थी, उनको पता था बेटी का को कहां चोट लगी है, कहां नहीं लगी है. वो कह रहे हैं वी हैव चेक द बॉडी. And police record is showing something else. A fabricated and contradictory report was produced, falsely showing head trauma and multiple injuries to support the suicide theory. मैंने बताया ना, पोस्टमार्टम में लिखा था head injury and multiple injuries, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने पढ़ी थी. उसमें लिखा है, एक ही लाइन लिखा है, head injuries and multiple injuries. और पोस्टमार्टम में लिख दिया इंजरी, हेड इंजरी एंड मल्टीपल इंजरीज. जबकि जब बॉडी मिली थी, पहली बार देखा फैमिली ने, जहां पर गिरी थी ना तो उस जगह पे कोई ब्लड था, ना बॉडी पे कोई चोट थी. फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मल्टीपल इंजरी कहां से आया? हेड इंजरी कहां से आ गया? वो क्रिएट किया गया. ये अब नाउ दे डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर्स. आई वुड लाइक टू नो हु वर द डॉक्टर्स. What kind of a doctor are they? जिन्होंने पोस्टमार्टम ही रिपोर्ट बदल दिया. अब तो रिकॉर्ड पे, अब तो पता करो कि कौन थे वो और क्या था. जब चोट लगी ही नहीं तो उन्होंने मल्टीपल इंजरी कैसे लिखा? Contrary to eyewitness testimonies and established forensic science, the Mumbai police hastily closed the case as a suicide without conducting a thorough, independent and unbiased investigation. The official narrative, which was riddled with contradictions and leaked scientific basis, falsely claimed that Disha Salian was intoxicated. ये बताया गया था ना उस रिपोर्ट में पुलिस के कि दिशा सालियन was under the influence of liquor. She was intoxicated. वो नशे में थी. Family saying this is all manipulated facts. Disha was not drunk. Emotionally disturbed. उन्होंने बताया था. You remember that chat? I have doubted that chat. When I came to do the show earlier, I told you that chat which was there in the college group, रोहन राय का रेफरेंस था. उस चैट में लिखा था that she was emotionally disturbed. Like, तू जानता है ना, this is the language of that chat ना, जानता है ना कैसे होता है, like she was feeling यार कोई नहीं है वगैरह 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 वगैरह, जो भी चैट में था. वो वीडियो है, आप निकाल के देख सकते हैं. तो they said that chat is manipulated because she was not emotionally disturbed. कोई इमोशनल उसने नहीं शो किया था जिससे पता चले कि बहुत इमोशनली अफेक्टेड थी. एंड इट वाज सेड दैट शी वॉलंटरली जंप फ्रॉम द 14th फ्लोर. खुद कूद गई.
ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसको ना तो सुसाइडल टेंडेंसीज थी, ना वो नशे में थी, ना वो इमोशनली डिस्टर्ब थी। फिर वो कोई क्यों कूद जाएगी? वो तो अपने शादी की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा क्या हो गया? और फादर और मदर ने बात किया था उससे, शी वॉज नॉर्मल। Petition and the FIR says that absence of a blood at the scene and forensic tampering in real suicide cases involving a high rise jump, the impact force is enormous, leading to heavy bleeding at the site. That's number one. However, no blood was found at the alleged impact spot or on Disha's clothes, which they were saying that found on her body. Clothes of the people who took her to the hospital had no blood stains. The clothes were not sent for forensic analysis, sorry, as there was no blood. These scientific impossibilities prove that Disha did not die from a fall. Her body was moved to the alleged spot and after the murder, and this story was created. तो वो जो कह रहे हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिशा जब गिरी तो दिशा ने कपड़े पहने हुए थे, पहली बात। तो उन कपड़ों पे जो प्रिजर्व किए गए, अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये कपड़े थे जो दिशा ने पहने थे। अब क्या पहने थे नहीं पहने थे वो भगवान जानता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दिशा गिरी, उसकी बॉडी मिली, दिशा ने ये कपड़े पहने हुए थे। उस कपड़े को प्रिजर्व किया गया, उस कपड़ों में एक में भी ब्लड स्टेन नहीं था। अगर उसी को मान ले तो फैमिली सेइंग उस पर क्यों ब्लड का स्टेन क्यों नहीं था? अगर वो गिरी थी 14th फ्लोर से तो उस पर ब्लड स्टेन होना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, उनके मुताबिक ब्लीडिंग होनी चाहिए थी बहुत ज्यादा, वहां ब्लड ही नहीं था तो ब्लीडिंग का बात कहां से आती है? तीसरा, दो दोस्त दिशा के उसको हॉस्पिटल ले गए थे, एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल ने एडमिट किया और वहां उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। उन दोनों ही लड़कों के बॉडी पे, यानी जो कपड़े उन्होंने उस दिन पहने हुए थे जिसको प्रिजर्व किया मुंबई पुलिस ने, उसमें भी ब्लड नहीं था। दिशा 14th फ्लोर से गिरी थी, उसका खून बह रहा होगा, और जो दो विटनेसेस लेकर उसको हॉस्पिटल जा रहे थे उनके कपड़ों पे ब्लड नहीं था। यही बात खत्म हो जाती है, बात समझ में आती। मुंबई पुलिस ने न तो दिशा के कपड़ों का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया, न उन दोनों लड़कों के कपड़ों का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया। When Disha's body was handed over to the petitioner, her father, and family members at the funeral. Now listen to this very carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिशा सालियान के फादर ने पिटिशन में लिखा है और एफआईआर में लिखा है कि दिशा's body was tampered with to match the fabricated suicide narrative created by the accused and the complicit police officers. ये बताता है, ये फोटोग्राफ और जो एविडेंसेस हैं और जो विटनेसेस हैं, उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा और जो फैमिली ने ऑब्जर्व किया दिशा की बॉडी पे, उससे बहुत साफ लग रहा है कि ये फॉल्स सुसाइड नैरेटिव बनाया गया है ताकि एक मर्डर को छुपाया जाए, दिशा के मर्डर को छुपाया जाए और उसको सुसाइड बनाया जाए। And that is the reason why the post-mortem report was manipulated. There was no motive of suicide. Disha had no motive of suicide. There were no suicidal tendencies. She did not leave even a suicide note. एक सिंपल सी चीज होती है, कोई सुसाइड करेगा तो कोई मोटिव होगा। फैमिली के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो डिप्रेस थी या वो सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे थे। ना तो वो डिप्रेस थी, ना वो बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड थी, ना वो डिप्रेशन के मेडिसिन ले रही थी, ना वो किसी मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट ले रही थी, ना वो किसी साइकेट्रिस्ट से मिली थी, ना वो किसी कोई भी ऐसा चीज जिसका वो दवाई ले रही हो जो मेंटल इलनेस से जुड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। यानी शी वॉज एब्सोल्युटली सेफ, sane and sound. She did not mention anything about this. Rather, she was against suicide. That's what the father has written.
She did not believe in suicide. She thought people who are cowards, they commit suicide. There's no question of anyone doing this because this cannot be done, it should not be done. And then you are saying Disha committed suicide. तो जो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है अपने बच्चे को लेकर, आप उसी को डिफाई कर रहे हो. फैमिली से ज्यादा अपने बच्चे को कौन पहचानता है? आप कह रहे हो सुसाइड कर रही है, फैमिली कह रही है उसके दिमाग में सुसाइड थॉट आता ही नहीं. शी वॉज अ पॉजिटिव गर्ल. Disha was strongly against the idea of suicide. She had previously spoken out against people taking their own lives, questioning why someone would resort to such a extreme step. She openly expressed that no problem in life is big enough to justify suicide, proving that she was not someone who would even contemplate such a thing. जो शख्स पॉजिटिव होता है वो ऐसा ही सोचता है कि भाई ये सब चीज मुझे समझ में नहीं आती. आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. आई वुड रादर वर्क, अर्न एंड मूव अहेड इन लाइफ. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी वाज डूइंग. तो ऐसा ही फादर ने बोला है कि उसके दिमाग में ये सब चीज आए नहीं, तो वो कैसे सुसाइड कर सकती है? ये सब कवर अप है जो पुलिस और क्रिमिनल्स ने मिलके किया. There was no suicide note, no farewell message or distress call. In most genuine suicide cases, you would notice something like this. But it did not happen in the case of Disha. Actually, this did not happen in the case of Sushant also. ना तो कोई डिस्ट्रेस कॉल दिया उसने, ना तो कोई सुसाइड नोट छोड़ा, और ना उसने कोई फेयरवेल मैसेज डाला, और दिशा ने भी नहीं किया. ये दोनों केसेस की सिमिलरिटी इतनी ज्यादा है कि जो एक केस में होगा वही दूसरे केस में भी होगा. सब कुछ सेम है, फिर भी ये सुसाइड है. No text messages, no last phone signs of distress, which strongly suggest that she had no intention of taking her own life. The petition says Disha's last conversation with the family were normal. Disha was communicating with friends and colleagues without any sign of emotional distress. She was engaged in normal, casual conversations, showing no indication of mental breakdown or suicidal thoughts. She had future plans and commitments. Just days before her death, Disha was making professional commitments, setting up meetings, and discussing future projects. Clear signs that she was not in a state of despair. दिशा अपने फ्यूचर की तैयारी कर रही थी. मतलब हर पॉइंट जो है ना, जब हम पढ़ रहे हैं, यही सारी चीजें तो सुशांत सिंह राजपूत में थी ना. आपको याद होगा सुशांत ने वो बोर्ड बनाया था, उसने लिखा था कि मुझे कौन सा चीज कब अचीव करना है, जुलाई में मुझे क्या करना है, मुझे कुर्ग में जमीन खरीदना है. और जो लोग इतना प्लान करते हैं वो सुसाइड क्यों करेंगे? अब दिशा के केस में फादर एग्जैक्टली वही कह रहा है कि वो तो अपना फ्यूचर प्लान कर रही थी, वो क्यों सुसाइड करेगी? सुशांत तो अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था, वो सुसाइड क्यों करेगा? Why would a successful career-driven woman suddenly decide to jump off a building? There was no conflict, no recent trauma, no major event in her life that could explain such a drastic decision. The lack of a clear reason for suicide proves that this was not a voluntary act but a planned murder staged as a suicide. The suicide theory was a fabrication to hide the crime. The absence of any suicide motive, combined with the lack of distress signal, contradictions in police statements, and forensic impossibilities, prove that Disha did not take her own life. This was a cold-blooded murder, and the suicide claim was deliberately fabricated to shield the real perpetrators. Justice for Disha cannot be denied by fabricating a baseless mental health narrative to protect the powerful individuals. Father is writing that my daughter cannot commit suicide. इस तरह के बकवास चीजें बोलकर और सोचकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब मर्डर को छुपाने का तरीका है.